पति और पत्नी जूस की दुकान पर गए। पति ने एक केले का जूस पिया और पत्नी ने 2 मौसम्मी का। पेमेंट करते समय दुकान के वेटर ने मालिक से बोला, साहब, भाई साहब का एक केला और मैडम की 2 मौसम्मी काट लो। लड़कियों की लाइन तो मैं भी लगा दूं, लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं। कहते हैं पानी पूरी का धंधा ठीक नहीं। हम भारतीय किसी पर भरोसा नहीं करते। हम रिंग टोन या कॉलर टोन लगाते हैं तो भी दूसरे फोन से फोन करके चेक करते हैं कि लगा कि नहीं। हाथ उसी का पकड़ो जो आपको कभी ना छोड़े। उदाहरण, बिजली की तार। गुटखा खाने वालों में उच्च संस्कार होते हैं। वे बड़े शांत और मौन रहते हैं। थूक कर केवल तभी बोलते हैं जब बोलने की कीमत गुटखे से अधिक हो, वरना हुहा में ही जवाब देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बात करने के पहले गुटखा थूक रहा है तो समझ जाइए वह बहुत ज्ञान की बात बताएगा। एक बूढ़ा दरिया पर मछली पकड़ रहा था। तभी उसे एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। बूढ़े ने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसे फिर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। बूढ़े ने गौर से देखा तो एक मेंढक दिखा। बूढ़े ने मेंढक से पूछा, क्या तुमने ही इंसानी आवाज में ये कहा? मेंढक बोला, हाँ, मुझे बाहर निकालो, फिर मुझे चूमोगे तो मैं एक खूबसूरत लड़की बन जाऊंगा। बूढ़े ने उसे निकाला और अपनी जेब में रख लिया। मेंढक बोला, क्या तुमने सुना नहीं? मुझे चूमो, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगा। बूढ़ा बोला, लड़ने वाली बीवी से बोलने वाला मेंढक अच्छा है। एक बात मुझे समझ नहीं आई, जो गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं? वो तो अच्छा है कि रावण आदमी था। अगर औरत के 10 सिर होते ना तो पूरा दिन निकल जाता मेकअप करने में। हर भारतीय पत्नी अपने पति को ये उलाहना जरूर देती है, शुक्र करो कि मेरी जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है। कोई तेज तर्रार मिलती, अकल ठिकाने आ जाती। इसके बाद पति बेचारा पूरा दिन इसी डरावनी कल्पना में निकाल देता है कि अगर ये सीधी सादी है तो फिर तेज तर्रार कैसी होती होगी। काली हो या गौरी, आजकल सब इतरा रही हैं। लड़कियों से दूर रहना मेरे भाई, प्यार कम रिचार्ज ज्यादा करवा रही हैं। वो लड़कियां भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती थीं, जो क्लास में टीचर की आते ही बोलती थीं, सर आप टेस्ट के बारे में बोले थे। हम लोगों के जीवन में 4 नंबर का बहुत महत्व है, जैसे 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, 4 किताबें क्या पढ़ ली, खुद को गवर्नर समझने लगा, 4 पैसे कमाओ तब पता चलेगा, आखिर हमारी भी 4 लोगों में इज्जत है, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, 4 दिन की आई बहू और फिर ऐसे तेवर दिखाने लगी, तुमसे 4 कदम नहीं चला गया, 4 आंखें हो गईं, 4 चांद लगा दिए, वो आई और 4 बातें सुनाकर चली गई। इतना ही नहीं, अंत में 4 लोगों के कंधे पर जाना भी है। मम्मी, पेपर कैसा था? बेटा, पतला सा था, सफेद रंग का। मम्मी, मेरा मतलब है कि पेपर कैसा हुआ? बेटा, 50-50। मम्मी, मैं समझी नहीं। बेटा, जो पेपर में लिखा था वह मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने जो कॉपी में लिखा है वह जांचने वाले की समझ में नहीं आएगा। लड़की को स्कूटी सिखाते हुए लड़के ने बोला, देखो तुम्हें जिस तरफ जाना हो उस साइड का इंडिकेटर देना है, फिर गाड़ी घुमानी है। लड़की बोली, मैं लोगों को क्यों बताऊं कि मुझे कहां जाना है? वाइफ सज धज कर अपने पति से बोली, जान बताओ तो जरा मैं कैसी लग रही हूं? पति बोला, भगवान कसम ऐसी लग रही है कि दिल करता है तुझे पाकिस्तान में फेंक आऊं। वाइफ बोली, हाय रे मेरे बाबू, साफ साफ कहो ना कि मैं बम लग रही हूं।